डिलीवरी के बाद हम घर के काम कब और कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। नीचे बैठना, उठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, वॉक करना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, व्हीकल चलाना, फिजिकल रिलेशन बनाना, ये सारी चीज़ें हम कब कर पाएंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो दोनों डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल और सिजेरियन। नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसके तो 4 से 5 घंटे में आप नॉर्मल वॉक कर पाओगे। जैसे वॉक करके वॉशरूम जाना आना किसी एक जने के सहारे के साथ आप कर पाओगे। इस टाइम पे आपको जैसे 2 बॉडीगार्ड लेकर के वॉशरूम जा रहे हो आ रहे हो, ये आपको नहीं करना है। थोड़ा सा सहारा आपको जरूर से लगेगा, या आप जैसे दीवार का सहारा लेकर के जा सकते हो, लेकिन आपको जैसे प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट भी नहीं करना है। डिलीवरी के बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हो तो इससे भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, ब्लड रुक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के क्लॉट भी पड़ सकते हैं। तो टाइम से एक्टिविटी स्टार्ट ज़रूर से करनी है। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद 4 से 5 घंटे में आप किसी के सहारे के साथ वॉशरूम जा पाओगे, और दूसरे दिन या तीसरे दिन आप इंडिपेंडेंटली वॉशरूम जाना आना कर पाओगे, और 4 से 5 दिन में आप नॉर्मल वॉक कर पाओगे। जैसे वॉक से मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वॉक करने के लिए आप बाहर जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, लेकिन जो घर के अंदर थोड़ी सी वॉक हो गई, बेड के आसपास थोड़ी सी वॉक कर ली, ये आप खाना खाने के बाद ज़रूर से कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, आपको थोड़ा सा बेहतर फील होगा, आपकी रिकवरी थोड़ी सी जल्दी होगी। इस टाइम पे जैसे कि डिलीवरी हो जाती है उसके 10-12 दिन तक आपको क्रॉस्ड लेग बिल्कुल नहीं बैठना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है तो नीचे स्टिचेस होते हैं। तो अगर आप क्रॉस्ड लेग बैठते हो या पैरों को ऐसे फैलाकर बैठते हो, नीचे अगर खिंचाव पड़ता है, या इंडियन टॉयलेट यूज करते हो, या नीचे बैठते हो, उकड़ू बैठते हो, नीचे बैठ करके पोछा लगाते हो, ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो इससे आपकी टांके खुल सकते हैं। तो ये आपको इस टाइम पे अवॉइड करना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप 10-15 दिन के बाद स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि बेड के ऊपर बैठ करके थोड़ी सी हाथों की मूवमेंट हो गई, नेक की थोड़ी सी मूवमेंट हो गई, या अपर बॉडी की थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आप कर सकते हो। और प्रॉपर जो एक्सरसाइज होती है वो आप 1.5 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। जिम जाना अगर आप चाहते हो तो वो आप 3 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। फिजिकल रिलेशन के बारे में बात करें तो वो भी बेहतर रहेगा कि आप 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद स्टार्ट करो। अगर आप व्हीकल चलाना चाहते हो तो वो भी आप 1.5 महीने के बाद आराम से कर सकते हो। जैसे 2 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया, आप आराम से 1.5 महीने के बाद चला सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको चक्कर कई बार आ सकते हैं, या फिर अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो आपको थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए। इस दौरान जैसे घर के काम हो गए, या जैसे कि हल्की फुल्की रोटियां सेकना या लॉन्ड्री फोल्ड करना, झाड़ू लगाना, ये सारी चीजें अगर आप करना चाहते हो तो 15 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई काम करने के लिए है, या आपकी देखभाल करने के लिए है, आपकी मदर है, आपकी मदर इन लॉ है, आपकी सिस्टर, या कोई भी अगर आपकी देखभाल करने के लिए कोई है, तो इन कामों से आपको थोड़ा सा दूर रखना है। जैसे कि 1.5 महीने के बाद आप घर के काम स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे अगर कोई हेल्प नहीं है आपके पास, आपकी मजबूरी है ये सारे काम करना, तो आप 15 दिन के बाद हल्की फुल्की घर के जो काम होते हैं, जैसे कि रोटियां सेकना, लॉन्ड्री फोल्ड करना, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लेकिन 1.5 महीने से पहले आपको जैसे नीचे पोछा लगाना या वजन उठाना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। ये सारे काम आप 1.5 महीने के बाद कर पाओगे। अब बात करते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। तो सिजेरियन डिलीवरी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जैसे डिलीवरी के एकदम बाद आपकी रिकवरी थोड़ी सी देरी से होती है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होगा कि आप आराम से 4 से 5 घंटे में वॉक कर पाओगे, लेकिन अगर आपका सिजेरियन ऑपरेशन होता है तो उसमें रिकवरी थोड़ी सी देरी से होगी। तो जैसे 2 से 3 दिन तक तो उठ करके वॉशरूम जाना आना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। 3 दिन के बाद आप वॉशरूम किसी के सहारे के साथ जा पाओगे, या फिर अगर आपका स्टेमिना बहुत ही अच्छा है तो 2 दिन के बाद आप उठ पाओगे। तो 3 से 4 दिन लगेंगे आपको
थोड़ा सा उठ करके वॉशरूम जाने आने में। और जैसे नॉर्मल डिलीवरी में आपको इमीडिएटली दूसरे दिन या मैक्सिमम तीसरे दिन डिलीवरी के आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा हॉस्पिटल से, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे 3-4 दिन लग सकते हैं आपको डिस्चार्ज के लिए, तो उतना आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। 3 दिन के बाद आप वॉशरूम जाना आना किसी के सहारे के साथ कर पाओगे। और उसके बाद जैसे कि 10 दिन के बाद अगर आपको ऐसे फील होता है, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको हल्का फुल्का वॉक करने में, तो आप ज़रूर से रूम के अंदर या घर के अंदर हल्का फुल्का वॉक कर सकते हो। 15-20 दिन के बाद आप, क्योंकि आपके स्टिचेस भी अभी काफ़ी ठीक हो चुके हैं, तो आप जो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है नेक की, हाथों की या अपर बॉडी की, वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं करनी है जिससे कि आपके पेट के ऊपर प्रेशर आए, इसका ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उसके बाद आप आराम से क्रॉस्ड लेग बैठ पाओगे, क्योंकि आपको स्टिचेस पेट के ऊपर है, वजाइना के पास नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको क्रॉस लेग बैठने से मना किया जाएगा, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी अगर है तो आप आराम से क्रॉस लेग बैठ पाओगे। बात करते हैं जिम जाने की, तो वो भी 3 महीने के बाद आप कर पाओगे। घर का काम अगर आप शुरू करना चाहते हो तो 20-25 दिन के बाद, अगर आपकी जैसे मजबूरी है तो 20-25 दिन के बाद आप हल्के फुल्के घर के काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्प है तो बेहतर रहेगा कि 2 महीने के बाद आप घर के काम स्टार्ट करो। और कोई भी ऐसे काम आपको अभी इस टाइम पे नहीं करने हैं जिससे कि आप थक जाओ या फिर आपको जैसे पसीना आ जाए, ऐसे काम आपको इस टाइम पे नहीं करने हैं। वजन नहीं उठाना है या नीचे बैठ करके पोछा लगाना, नीचे बैठ करके कपड़े धोना, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी है। अगर आप व्हीकल चलाना चाहते हो तो वो भी अगेन आप 1.5-2 महीने के बाद, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपको चक्कर नहीं आते हैं या बीपी लो हो जाने वाली कोई परेशानी नहीं है, तो 1.5 से 2 महीने के बाद आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना स्टार्ट कर पाओगे। फिजिकल रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो सिजेरियन डिलीवरी में रिकवरी थोड़ी सी देरी से होती है, तो बेहतर रहेगा कि आप 2 या 2.5 महीने के बाद फिजिकल रिलेशन बनाना स्टार्ट करो। यही कुछ था डिलीवरी के बाद आपके रूटीन के बारे में। अगर इसके अलावा भी कोई और काम को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा भी और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।